हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, शपथ ग्रहण समारोह का समय नजदीक आ रहा है, क्या हलचल ग्राउंड पर? देखिए आप, इतने सारे जो मेरे साथ ये तमाम लोग खड़े हैं, ये सब माननीय हैं, माननीय विधायक हैं। बीजेपी के 163 विधायक चुनकर आए हैं, जिसमें जो कई महिला विधायक भी हैं। जैसे आप तो पहली मर्तबा मंजू दादू, आप पहली बार दूसरी बार चुनकर आई हैं। मतलब जब आप दोबारा सदन में पहुंचेंगी, आज प्रधानमंत्री कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, शपथ ग्रहण के लिए। जी, बहुत उत्साह है, सभी में उत्साह है। और इस मध्य प्रदेश में आदरणीय मोदी जी का बहुत आशीर्वाद रहा है। विकास के मुद्दे को लेकर हम उतरे हैं और सबको ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि महिला आरक्षण की बात हो रही है, आप लोग बुरा मत मानना, मैं पहले महिलाओं से बात करूंगा। मैडम, मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक नारा चल रहा था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, आपके यहाँ कितना चला? बिल्कुल माननीय मोदी जी का ही चला। एमपी के मन में मोदी, और हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और निश्चित भारी बम्पर से मध्य प्रदेश में जो सीटें आई हैं माननीय मोदी जी के। देखिए, मोदी जी का किस तरह से जलवा था कि 15 दिन पहले भगवान दास सबनानी जी की टिकट का अनाउंस हुआ था, और 15 दिन में आप अपनी जीत का क्रेडिट किसे दोगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी जो योजनाएं हैं उनको, और मध्य प्रदेश में जो सरकार ने काम किए उनको, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो बूथ स्तर पर रचना की, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए, उसने जो जमीन पर उतर के काम किया, पन्ना प्रभारी, पन्ना समिति ने, उसके कारण ये जीत में परिवर्तित हुई। कांग्रेस दावा करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये सीट भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र शिवाजी, ये हमेशा शिवाजी के नारे लगाते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे भारतवर्ष के अंदर एक साम्राज्य स्थापित, स्वराज्य स्थापित करने का काम किया था, मैं समझता हूँ उसी तरह का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी के सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो भारतवर्ष में पूरा जो झंडा फहरा रहा है, परचम लहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो अद्भुत है। नारायण कबीर पंथी साहब, देखिए सर, क्या किसको क्रेडिट देंगे? माननीय मोदी जी को, मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, मोदी जी के मन में एमपी। अनिल जैन साहब, बस क्योंकि आपको जाना है, देर हो रही है। स्कूल के मित्र, क्या देर ना हो जाए? कॉलेज के मित्र, स्कूल के पहुंच चुके हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पीएम की अगवानी मोहन यादव खुद, जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है, पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल पहुंचे हैं, और इस बीच आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इससे पहले नितिन गडकरी भी भोपाल पहुंच चुके थे, साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंचे थे, और भूपेंद्र सिंह भी, गुजरात के मुख्यमंत्री, भोपाल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और उनकी अगवानी के लिए खुद मोहन यादव एयरपोर्ट पर मौजूद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और आपको बताएं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ साथ उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी शपथ ग्रहण समारोह में होगी। साथ सज्जा की गई है। पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं के बैनर, पोस्टर, और बिल्कुल बीजेपी के झंडे जो है वो यहाँ पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। भगवा मय नजारा यहाँ राजधानी भोपाल में आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी को एक जो बड़ी जीत मिली है, बड़ी बहुमत मिली है, उसी के कारण है। पीएम नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक जीत का नेतृत्व करने वाले जो नेता है, वो राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ये तमाम दिग्गज एक साथ मंच पर मौजूद रहेंगे और शपथ दिलाने का काम करेंगे। सुरक्षा के भी यहाँ पे आपको जो चाक चौबंद इंतजाम हैं, जो व्यवस्था है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अब मुझे लगता है कि मुश्किल से 5 मिनट का फासला और रह गया होगा जब जो तमाम दिग्गज हैं वो मंच पर नजर आएंगे। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि महज 5 मिनट का डिस्टेंस है एयरपोर्ट से मंच तक पहुंचने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त अब मंच तक पहुंच सकते हैं। उनकी अगवानी के लिए खुद मोहन यादव, जो कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचे थे। वाई पटनम उप मुख्यमंत्री नागालैंड के वहां पर मौजूद होंगे। नेफ्यू रुई मुख्यमंत्री नागालैंड के मौजूदगी की संभावना है। साथ साथ आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस, और इन सब के बीच एक बड़ी खबर जो अयोध्या से मिल रही है वो आपको बता दें। अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उसमें से एक अयोध्या एयरपोर्ट भी है। शुरुआत में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के तौर पर इसकी शुरुआत होनी है, और 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, उनका वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उसके पहले अयोध्या पूरी तरह से तैयार
तैयार रहे, वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए इसकी हर तैयारी की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप 25 दिसंबर को अयोध्या में पाएंगे, जहां वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए खुद पहुंचेंगे। इसके पहले हमने देखा है कि कैसे नागरिक उड्डयन मंत्री वहां पर पहुंचकर निरीक्षण कर चुके हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचकर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर चुके हैं और अब सिर्फ उद्घाटन बचा रह गया है। मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अमिताभ, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, दर्शन से ज्यादा और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री जरूर मौजूद होंगे 22 जनवरी को, लेकिन अयोध्या आकर उन्होंने अगर अयोध्या में एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है उसको समर्पित करेंगे राष्ट्र को, जिसकी तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी। तो इसके लिए पूरी तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है और खास बात यह है कि 25 दिसंबर का दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी होता है। उस दिन पूरी की पूरी बीजेपी और बीजेपी शासित राज्य उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक संदेश अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन से भी होगा और एक संदेश अयोध्या में उन पर्यटकों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो दूर दूर से आना चाहते हैं, उनके लिए हवाई अड्डे का उद्घाटन देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। और आपको सीधा लिए चलेंगे भोपाल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त भोपाल एयरपोर्ट पर मौजूद है और उनका स्वागत किया जा रहा है। जेपी नड्डा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए उनका भी स्वागत किया जा रहा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल एयरपोर्ट पहुंचने की जानकारी हमने आपको दी थी। इससे पहले नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ पहले ही पहुंच चुके थे। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात के, वो तड़के सुबह ही पहुंच गए थे। कनराड संगमा मुख्यमंत्री मेघालय के पहुंचे हुए हैं। नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री नागालैंड के भी पहुंचने की संभावना है। वाई पटनम मुख्यमंत्री नागालैंड के, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल मंच पर कौन कौन आसीन होगा और किस तरीके से वहां पर अरेंजमेंट होगा, इस बात की भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन एक बात तय है कि आज मुख्यमंत्री का जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम बड़ी बातें की जाएंगी। और ये जो उम्मीदें हैं जनता की, ये हमने उस वक्त भी देखी थी जब मनोज तमाम महिलाओं से बात कर रहे थे और मनोज को तमाम महिलाओं ने कहा था कि हमारे हम लाडली बहनें अपने लाडले नेता को 2024 का आशीर्वाद देने आए हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी मनोज का। मनोज, तमाम दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक वहां पर पहुंचेंगे, मनोज से हम इस बात की जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम गणमान्य इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं, जिसमें संतों का भी आप जमावड़ा देख पा रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से सीधा रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक मंच तक पहुंचेंगे? ये देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर 11:30 बजे से कार्यक्रम है, लेकिन देखिए पूरा जो हॉल है, पूरा जो डोम है यहाँ पर भर चुका है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आए हुए हैं। और लोग जो शपथ ग्रहण समारोह 20 साल बाद यहाँ जो हुआ है, जो पूरा जय श्री महाकाल, मतलब आप उज्जैन से आ रहे हैं? उज्जैन से हम, हमारे लाडले विधायक जी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और प्रगति के रथ पर मध्य प्रदेश को पहुंचाने वाले हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल के नारे लगाते हुए। और यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं इनके मन में खासा उत्साह है। हालांकि ये बोले मैं आप तक मेरा माइक नहीं पहुंच पाएगा। लोगों में इतना उत्साह है कि हर कोई चाहता है बात करे, लेकिन बीच में चूंकि बैरिकेडिंग है इसलिए बात नहीं हो पा रही। तो आप कहां से आए हैं? मैं उज्जैन महाकाल की नगरी से आया हूं, जहां से हमारा लोकप्रिय विधायक अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कभी सोचा था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। ये भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे कार्यकर्ता को भी शपथ बताती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एमपी के मन में मोदी बसे, मोदी के मन में बसे मोहन जी, और मोहन जी के दिल में बसे विकास, 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 सिर्फ विकास होगा, विकास। ये कि पूर्व सांसद, भोपाल के पूर्व सांसद हैं आलोक संजर, ये जलवा चला, मतलब जो एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। निश्चित रूप से ये ऐसा मंत्र था, जो मंत्र था। अरे बाप रे, तो मंत्री तो बना कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, और ये उसी का परिणाम है। जो जनसैलाब आप देख रहे हो, कमल ही कमल चारों तरफ खिल रहे हैं, और वही एक बहुत बड़ा कारण है कि कार्यकर्ता का जज्बा, विचारधारा के प्रति समर्पण, वो हम सबको देखने को मिल रहा है। 24 में क्या होगा? निश्चित जो अभी हुआ है, 24 में 400 पार होंगे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। 24 में 400 पार का दावा करते हुए भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजय। बिल्कुल।
और मनोज, इसी के साथ एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब अमित शाह एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सबसे पहले मनोनीत सीएम ने, ये देखिए कैसे उनको गुलदस्ता देकर के स्वागत किया। सबसे पहले मोहन यादव और फिर उसके बाद यहाँ शिवराज सिंह चौहान भी खड़े दिखाई दिए, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो एक बात तो स्पष्ट है यहाँ पर मनोज कि कैसे अब जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो और जो पुराने मुख्यमंत्री थे, जो बड़ा लोकप्रिय लोगों के बीच में शिवराज सिंह चौहान, उन दोनों के बीच में तालमेल दिखाई दे रहा है। और तस्वीर ये भी कि मनोनीत सीएम सबसे आगे, सबसे पहले अगुवाई करते हुए और उसके ठीक पीछे शिवराज सिंह चौहान खड़े दिखाई दिए फूलों का गुलदस्ता देके। तालमेल पूरा दिखाई यहाँ पर मनोज दे रहा है। वाकई ये बीजेपी की खूबी है, क्योंकि बीजेपी में जिसको जो काम मिल गया उसको उसी काम को अंजाम देना है। ये बीजेपी में ही हो सकता है, क्योंकि अभी हम कांग्रेस में देख रहे हैं कि कांग्रेस में कांग्रेस की अभी हार हुई, कांग्रेस 66 सीटों पर आ गई, लेकिन अभी तक कांग्रेस ये फैसला नहीं कर पाई कि इस हार की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा। जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को कामयाबी मिली और कामयाबी मिलने के बाद 163 सीट मिलने के बाद जिस अंदाज में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, और बीजेपी ने चुनाव के पहले ये कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी का अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा नहीं है, तो ये बात साफ थी। और पार्टी ने उसी अंदाज में अपने एक दूसरे कार्यकर्ता को उज्जैन से मिलाकर 3 बार के चुनाव जीते थे मोहन यादव, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है, दूसरी किसी पार्टी में इस तरह के माहौल की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। और इसके अलावा मनोज एक चीज आपसे और समझेंगे, क्योंकि हमें मंच के ऊपर ना बार बार प्रहलाद पटेल भी दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश से ही वो सांसद है। क्या जितने सांसद मध्य प्रदेश बीजेपी के हैं वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्या? सभी एक एक करके आ रहे हैं, क्योंकि 28 सांसद हैं मध्य प्रदेश में, सिर्फ एक नकुल नाथ है जो कांग्रेस के सांसद है छिंदवाड़ा से, बाकी तमाम जो बीजेपी के ही सांसद है 28। और इस कार्यक्रम में ये छोटा कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी के लिए कार्यक्रम एक सिंबल भी है, एक तरह से एक संदेश भी देना है, एक पैगाम भी देना है कि किस तरह से सेमीफाइनल जो था, लोकसभा चुनाव अगर फाइनल है तो उसके पहले हुआ इन 3 राज्यों में बीजेपी की जो बम्पर जीत है, वो उसका एक पैगाम भी देना है कि कैसे बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बम्पर जीत हासिल की। और मैं आपको ये देखिए, सामने आपको पूरा जनसैलाब दिखाऊंगा, कितनी भीड़ है। पीछे वो देखिए, होर्डिंग देखिए, पोस्टर जो लगे हैं, उनमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसके साथ साथ जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, सबके यहाँ पर पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुआ। और जो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर पूरे प्रदेश के, जब से मैं अंदर आ रहा हूँ तो प्रदेश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ से यहाँ लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में ना आए हों। और बीजेपी ने इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए जैसे दोनों राज्यों में एक साथ ये कार्यक्रम कर रही है, और ये दोनों राज्य चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक जमाने में यानी 2000 तक एक ही राज्य हुआ करते थे, और इन दोनों राज्यों में जब सरकार बनी, और सबसे बड़ी एक छत्तीसगढ़ की देखिए आप, जैसे ही हलचल मिलती है, कोई नेता आती है तो पूरी जो हलचल है यहाँ भीड़ में दिखाई देती है। जैसे ही पता चलता है कि वो क्षण, वो लम्हा, वो नजदीक आ रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि यही पास में हेलीपैड बना हुआ है, हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। एक बार फिर हम महिलाओं के जय श्री महाकाल। हम उज्जैन के मोहन जी के बिल्कुल करीबी और हमारे पतिदेव उनके साथ ही पढ़े। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा आगे आइए। आप भी उज्जैन से हैं, तो आपको पता था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं पता था। ये हम सबको चौंकाने वाली ये बात है, किसी को भी पता नहीं। ये किसका सरप्राइज है? मोदी जी का सरप्राइज है, मोदी जी का सरप्राइज है। एक जमीनी नेता को मुख्यमंत्री बनाया। ये मोदी जी का सरप्राइज है कि एक जमीनी कार्यकर्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। सबसे ज्यादा एक बात चल रही है कि मोदी जी का सरप्राइज है, एक जमीनी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। और यहाँ देखिए, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जमा है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ भैया जी बताइए, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? आप बोलना चाह रहे हैं हम। अरे आ गए भैया, आ गए, भगवाधारी आ गए, महाकाल महाराज की जय। और मैं यही कहना चाहूंगी, ये विकास की जीत है, ये सनातन धर्म की जीत है, हिंदुत्व जाग गया है, भगवाधारी जाग गए हैं, बस इतना। विकास की जीत है, सनातन धर्म की जीत है। बहुत कम लोग इस बात का आकलन कर पा रहे हैं कि सनातन धर्म के ऊपर जिस तरह से विवाद हुआ और जिस तरह से बयान आए, और उस बयान के बाद बीजेपी ने उसका जो काउंटर किया, वो किस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में नीचे तक पहुंचा। और आपको जब एक छोटे से कार्यकर्ता से आप बात करते हो तो वो भी ये कहता है कि सनातन धर्म की जीत है।
तो इस तरह से जो लोग हैं यहाँ लगातार आ रहे हैं, लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं आप? उज्जैन से। उज्जैन के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा जी।